वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा मानसून में मुमकिना 20 से 25% ज़्यादा सैलाबी खतरात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजारत मौसमियाती तब्दीली, वजारत मनसूबाबंदी और NDMA को मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर फौरी अमल दरामद का हुक्म। अमरीकी कांग्रेस का मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी बर्तरी का एतराफ़। जारी रिपोर्ट में बताया, पाकिस्तानी अफवाज ने मई में भारतीय जारियत के जवाब में फौजी बर्तरी हासिल की। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमायां रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए, इनका नाम लो तो बदतमीज़ी का ख्याल आता है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल आते ही जहन में मोटरवेज और तरक्याती मनसूबे आते हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर की अडियाला जेल के सामने बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तशद्दुद से हुकूमत का रवैया दुनिया पर आया हो गया। 27वीं और 26वीं तरमीम आवाम के मफाद में नहीं, यह आइन से मुतसादिम है। हुकूमत आवाम नहीं, अशराफिया की नुमाइंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब पुलिस का ख़वातीन पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। सूबाई वज़ीर मेना खान पर तशद्दुद और MNA शाहिद खट्टक और दीगर अरकान की गिरफ्तारियों की कोशिश की मजम्मत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल के करीब बानी की बहनों ने 10 घंटे तक धरना दिया था। पुलिस ने तीनों बहनों को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया था। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने उहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से उनके उहदे का हलफ लिया। मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इलाक़ाई ताउन की तरजीहात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान ताजिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों की लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अबूधाबी आर्ट 2025 में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने मनारात सादियात पहुंचकर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुकाम से मुलाकात की। उन्होंने आलमी मयार की गैलरीज और नुमाइशों का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो ने कहा, फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। नुमाइश में मुख्तलिफ आर्टिस्ट के फन पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का T20 ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में शरीक पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में जोहराना। कहा, पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। जोहराने में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और विफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी शरीक हुए। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर्स भी इवेंट में शरीक थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद की मुतल्लिका इदारों के साथ मीटिंग ना हो सकी। अदालत का IG इस्लामाबाद को 2 हफ्तों में ANF, प्राइवेट स्कूल्स अथॉरिटी और दीगर से मीटिंग की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि अमन अमान के मसले के साथ मनशियात का खात्मा भी अहम है। सिक्योरिटी इकदाम के बावजूद कचहरी में धमाका हो गया। नुमाइंदा पैरा ने अदालत को बताया कि मनशियात के तदारुक की चेकिंग के लिए सिर्फ 3 अफराद मौजूद हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, 1400 इदारे और आपके पास सिर्फ 3 अफराद, इस रफ्तार से तो आपको 4 साल लग जाएंगे। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का खवातीन के ड्रेस कोड के मामले पर बैंकों को कमेटी में बुलाने का फैसला। सेनेटर फारूक एशनाइक ने कहा कि खवातीन को अबाया पहनने पर मजबूर करना ऐसे ही है जैसे किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर करना। स्टेट बैंक कैसे ऐसा कर सकता है? वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कमेटी अरकान के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हैं, ये उनके इल्म में नहीं था, स्टेट बैंक से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की चीनी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। चीनी सफारतखाने में हुई मुलाकात में अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में चीनी सफ़ीर को खुसूसी दावत दी। पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात का ऑपरेशन, $130 मिलियन की मुनशियात जब्त कर ली। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ऑपरेशन बुहरा अरब में किया। पाक बहरिया के एलामी के मुताबिक ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। मशकूक माहीगीर कश्ती से 2000 किलो से जायद आइस जब्त कर ली गई। ये गुज़िश्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज की पेशा वराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक भी आगाह किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कराची में नुमाइश पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। डबल डेकर बसें शाहराह फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट में मुफ्त कस्टमाइज बाइक्स शुरू कर रहे हैं। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। सियासी जमातों और मीडिया को इस पर ब्रीफ करेंगे। अदालती अहकामात तक लाहौर के पार्क्स में कोई तामीराती काम नहीं होगा। स्मॉग के केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट का PHA वकील को पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कहा बताएं क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। केस की मज़ीद समाअत 21 नवंबर को होगी। बलूचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेरे काश्त रह गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदेही कर दी। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम करने की तजवीज़। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल निज़ाम का मकसद दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत और हवा की रफ्तार का दुरुस्त डेटा मिल रहा है। किसान अब मौसमी डेटा की मदद से अपनी आपाशी का शेड्यूल बेहतर बना सकते हैं। बलूचिस्तान डिजिटल निज़ाम अब सैलाब और खुश्कसाली के खदशात की बरवक्त पेशगोई कर सकता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का गैर कानूनी मुकीम अफगानों की इतला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान। कहा पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्तों में 6220 अफगानों को वापस भिजवाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने KMC कंटोनमेंट के इलाकों से बिजली के बिलों पर म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलिर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनिसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। कराची के इलाके बदर कमर्शियल फेज़ 5 में खातून की मौत कैसे वाक़ई हुई, गुत्थी ना सुलझ सकी। वज़ीर तरक्की नुस्वा सिंध शाहीना शेर अली का वाक़े पर तशवीश का इजहार, तफसीलात तलब कर ली। वाक़े की तमाम पहलुओं से इंक्वायरी की हिदायत। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून की पिछले माह शादी हुई थी। खातून शौहर के रिश्तेदार के घर क़याम पज़ीर थी। मकतूला खातून का शौहर कोटरी में अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में मौजूद है। खातून के वालिद का ताल्लुक महकमा पुलिस से है और थाना एयरपोर्ट पर तैनात है। खातून के शौहर के रिश्तेदार ने वालिद को फ़ोन पर वाक़े से मुतालिक आगाह किया था। सेशन कोर्ट मुल्तान ने सानिया जहरा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद अली को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। दीगर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा।
पुलिस के मुताबिक सानिया जहरा को गुज़िश्ता साल उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या इसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती पर मुलाजमीन का जिनसी जराइम का रिकॉर्ड देखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खबरदार किया है कि जिनसी मुजरिम पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। तमाम तालीमी इदारों के लिए सेक्स ऑफेंडर वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में जराइम पेशा अफराद का कब्रिस्तान लेवीज पोस्ट पर हमला। लेवीज पोस्ट का इंचार्ज शहीद हो गया। डीसी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद को इटा चमन शाहरा पर लूट मार कर रहे थे। वैन छीनने की कोशिश नाकाम बनाने पर मुल्जिमान ने लेवीज पोस्ट पर हमला किया। मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसे मकामी लोगों ने आग लगा दी। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफीर राइमुंडस कैरोब्लिस का कहना है कि कलअदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। अफगान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन के सफीर का कहना था, आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। बुहराए अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा। माहीगीरों ने वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ गोते लगाती रहीं। डॉल्फिन्स का एक बड़ा ग्रुप मुसलसल कश्ती के साथ नजर आया। जंग और जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फिल्म स्क्रीनिंग और म्यूजिक वर्कशॉप होगी। थिएटर प्ले रनिंग फॉर माई लाइफ भी पेश किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी PTI की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न देने की मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वकला, खवातीन और मुंतखब नुमाइंदों के साथ कल जो हुआ वो जुल्म था।